हाय स्टूडेंट्स, इस इमरान अब्दुल्ला योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। आज हम क्विक रिव्यू लेने वाले हैं, एक समरी पेश करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको आपने दो डिफरेंट छोटे छोटे लेक्चर्स की फॉर्म में पढ़ा है। पहले आपने पढ़ा था एक इंट्रोडक्शन टू हार्ट का टॉपिक, और फिर मैंने फंक्शन ऑफ हार्ट पे जो है वो डिस्कशन की थी। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है ये उसी का हिस्सा है, लेकिन हमारे पास ये टॉपिक उसका एक ओवरव्यू है। मैंने बताया था कि ब्लड के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर दो तरीकों से जो है वो सर्कुलेट करता है। जो पहला तरीका है उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और मैंने बताया था कि इसमें ब्लड किस में मूव करता है, सर्कुलेट्स बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, जबकि इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता था वो सर्कुलेट करता था बिटवीन हार्ट एंड बॉडी। ठीक है जी, मैंने बताया था कि हमारे पास पिछले लेक्चर में बड़ा ब्रीफली आपको बता चुका हूं कि राइट एट्रियम में ब्लड आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम है, हमारे पास राइट वेंट्रिकल है और हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैंने बताया था कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा नीचे और मूव करेगा लंग्स की तरफ। तो हमारे पास मैं इसकी एक आपको डायग्रामेटिक स्कीमेटिक डायग्राम बना के दे दूं ताकि आपको इजीली इसको याद रखना कि हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड आता है। कौन से वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन से ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मूव कहाँ करता है, लंग्स में। कहाँ मूव करता है, लंग्स में। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में आया है, लंग्स इस ब्लड को क्या कर देता है, आया कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स इसको क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके वापस किस में भेज देता है। मैंने बताया था यहाँ से ब्लड जैसे निकलेगा तो लंग्स में आएगा और लंग्स से ब्लड किस में चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है, जो हमने डेफिनेशन की थी कि द सर्कुलेशन विच इन्वॉल्व्स द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। तो वो सर्कुलेशन क्या है, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, लंग्स में आता है, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में दाखिल हो जाता है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है। इसी तरह हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और बॉडी में जाता है। तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहां से कौन सा ब्लड निकल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। बॉडी में जैसे ही, याद रखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू। किसके थ्रू निकलेगा, आयोटा के थ्रू। और जो आयोटा है वो जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक हिस्से को हम कहते हैं हमारे पास सुपीरियर, ठीक है, या सुपीरियर को भी छोड़े, हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास हम सुपीरियर नहीं लिखते, हम लिख लेते हैं असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है कि ये जो आयोटा है तकसीम होगी दो नालियों में, एक असेंड जाएगी यानी हार्ट से ऊपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और एक क्या जाएगी, डिसेंड, हार्ट से नीचे की तरफ ब्लड लेके जाएगी। जो हार्ट से ऊपर की तरफ जाएगी हम उसे क्या कह रहे हैं, वो 3 आर्टरीज जाएंगी। कितनी जाएंगी, 3 आर्टरीज। और ब्लड जाएगा कहाँ पे, हेड में, शोल्डर्स में और आर्म्स में। कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, हेड शोल्डर आर्म्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो क्या करती है, यूज कर लेती हैं। अगेन ये ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड।
क्या हो जाता है ये, डीऑक्सीजनेटेड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डेफिनेटली आया किसके जरिए है, हमारे पास असेंडिंग आर्टरी के जरिए जाएगा, किसके जरिए, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। और सुपीरियर वेना केवा के जरिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि ब्लड किस में आ जाएगा, हार्ट के अंदर। किस में आ जाएगा, हार्ट के अंदर। इसी तरह डिसेंडिंग में ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे पास जो ब्लड जा रहा है वो जाएगा अपना हमारे पास किडनीज की तरफ, ठीक है जी। हमारे पास ब्लड जाएगा लीवर की तरफ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो ब्लड है वो लीवर के बाद कहाँ पे जाता है, हमारे पास जाएगा स्टोमक की तरफ, हमारे पास लेग्स की तरफ। जो हमारे पास किडनी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, हम उसे क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी, ठीक है। लीवर की तरफ लेके जाएगी, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे हेपेटिक आर्टरी, ठीक है जी। क्या कहेंगे, हेपेटिक आर्टरी। और स्टोमक की तरफ लेके जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, मेसेंट्रिक आर्टरी। और लेग्स की तरफ लेके जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, इलियक आर्टरी। ये सारी क्या है, आर्टरीज हैं। इन तमाम के अंदर जो है वो ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज हो जाएगा। और निकलेगा कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। कौन लेके निकलेगी, हमारे पास जो चीज लेके निकलेगी हम उसे क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी लेके आएगी तो रीनल वेन, हेपेटिक वेन, मेसेंट्रिक वेन और इलियक वेन लेके निकलेगी, ठीक है। और ये तमाम की तमाम वेन्स, कौन कौन सी वेन्स, इधर मेरे पास जगह कम है, रीनल वेन, हमारे पास जो है वो हेपेटिक वेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेसेंट्रिक वेन, उसके बाद हमारे पास इलियक वेन। ये सारी मिलके क्या बनाएंगी, इंफीरियर वेना केवा। क्या बनाएंगी, इंफीरियर वेना केवा। और ये जो इंफीरियर वेना केवा है ये जाके फिर कहाँ पे दाखिल होगी, इसके अंदर राइट एट्रियम में ब्लड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पे आखिरी कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने वाला रहता है वो ये है कि रीनल वेन डायरेक्ट कहाँ पे जाती है, इंफीरियर वेना केवा में जो है वो एम्प्टी होती है। लिवर की डायरेक्ट उधर जाती है, ठीक है। लेग्स की भी डायरेक्ट उधर जाती है। लेकिन जो स्टोमक है, इस बात को बड़े गौर से समझिएगा, जो स्टोमक है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बजाए कि किस में जाए, इंफीरियर वेना केवा में। पहले कहाँ पे जाता है, लिवर के पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्टोमक से जाना कहाँ चाहिए था, बाकियों की तरह इंफीरियर वेना केवा में, जा कहाँ पे रहा है, लिवर में, ठीक है। अब जो वेन स्टोमक से कहाँ ले जाएगी, लिवर की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हम उसे कहेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। इस चीज को समझे, हेपेटिक वेन वो है जो लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाती है, इंफीरियर वेना केवा। हेपेटिक पोर्टल क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले कहाँ पे ले जाती है, लिवर में, उसको क्या कहेंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन। ये हमारा जो है वो, अब देखें कि हमारे पास इंफीरियर वेना केवा भी बन चुकी है और हमारे पास सुपीरियर वेना केवा भी बन चुकी है। दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ पे आ जाएगा, राइट एट्रियम में, ठीक है जी। तो दैट वाज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। तो अब तक के लिए जो इतना ही, इंस्ट्रक्टर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।